जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ज्योतिर्मय। सबसे पहले स्वागत है हमारे सुमित भैया का। सुमित भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुबह सुबह टाइम दिया। और कॉफी विद सुमित जैन के साथ हम आज बैठे हैं कॉफी पीते हुए। सबसे पहला टॉपिक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। भारत को बाहर निकल जाना चाहिए, हमारे प्यारे अन्नदाता किसानों का ये मानना है। अब ये अन्नदाता किसान है, किसान के वेश में खालिस्तानी है, खालिस्तानी के वेश में कुछ मुसलमान है, कुछ मुसलमान वो शायद वो जो कि ISI के एजेंट हैं। और मैंने कल इसका वीडियो भी बनाया और लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया इस मामले में कि अल्टीमेटली कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा ड्रामा चल रहा हो। लिटरली कहीं हो सकता है कि सारा का सारा कोई ऐसा ड्रामा चल रहा हो कि कुछ कहने की हद नहीं, लेकिन फिर भी इनकी एक बड़ी अटपटी सी डिमांड है। हालांकि डिमांड तो 3-4 हैं, जिसके अंदर एक पहली डिमांड MSP सारी फसलों पे दे दो, उसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद दूसरा जो डिमांड है वो ये कि भाई इंश्योरेंस सेक्टर की इंश्योरेंस कर दो। तीसरी डिमांड के नाम है 200 दिन की और 200 दिन की मनरेगा मजदूरी और 700 रुपये उसकी पर डे की दिहाड़ी। मतलब एक अजीब अजीब से डिमांड। लेकिन सबसे मजेदार डिमांड, एक किसान को अब चिंता हो चुकी है WTO की। वो किसान WTO में अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाने की जगह ये कह रहा है कि भाई WTO से निकल जाओ। मुझे तो जहां तक लगा नजर आया कि WTO से निकल जाओ तो 190 देश हैं या 200 देश हैं, तो 200 के 200 देशों के पास जाके भीख मांगते हुए या रिक्वेस्ट करते हुए अलग अलग लॉज, अलग अलग रूल्स फिक्स करो और वो फिर अपनी टर्म्स कंडीशंस पर रूल्स लगाएगा, अपनी टर्म्स कंडीशंस पर तुमसे डील करेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मुझे जहां तक लगा। और दूसरी तरफ डोमेस्टिक मार्केट में प्रॉब्लम क्या आने वाली है? डोमेस्टिक मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आएगी कि जैसे ही यहां इंडिया के अंदर दुनिया के दूसरे मार्केट से सामान आना बंद हो जाएगा या अलग अलग कंडीशन, पहली बात तो बंद ही हो जाएगा, तो यही जो किसान है, किसान नहीं है, बिचौलिए हैं, दलाल है, ये लोग अपनी मनमर्जी पे किसान से भी सामान खरीदेंगे और अपनी मनमर्जी से आम आदमी को सामान बेचेंगे और महंगाई हद से ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन इमोशनल मैटर पूरा है, इमोशनल। और वो इमोशनल इस तरीके से है और इस हद तक है कि पूरे इमोशन को इस तरीके से कैश करने की कोशिश की जा रही है कि जी हम तो अन्नदाता हैं, हम अन्नदाता हैं और हम अन्नदाता, हम गरीब हैं, हम मर रहे हैं। जबकि ट्रैक्टर और गाड़ियां देख लेंगे तो कहीं गरीब और कहीं मर नहीं रहे हैं, बल्कि ऊटपटांग हरकतें ज्यादा कर रहे हैं। और मजे की बात यह कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो हरियाणा के किसान इस टाइम पर लठ उठा के खड़े हुए हैं, साफ कह रहे हैं कि तुम आके दिखाओ, तुम्हारी हड्डियां ना हमने तोड़ी, या तो सरकार तोड़ेगी नहीं तो हम तोड़ेंगे। क्योंकि भैया पिछली बार क्या हुआ था, ये लोग आए तो हमारे यहां पहली बार ड्रग्स, चिट्टा अवेलेबल होने लग गया और हमारी नस्ल खराब करके चले गए ये लोग। हमारे बहुत सारे लड़कों को क्या नाम है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर डाला गया है कि भाई किसी भी तरीके से आप कुछ भी करके इसे नशे को छुड़ाओ, ये नशा मुक्ति कराओ। हमारे यहां मतलब एक इरिटेट हो चुके हैं इनसे और तैयार खड़े हुए हैं। और मिला क्या? हमने मांगा था SYL कि भाई सतलुज यमुना लिंक नहर बना दो और पानी वानी दे दो, कि हाँ वो बाद में देखेंगे। दोबारा आ गए लेकिन पानी मिला नहीं। अब प्रॉब्लम पानी की भी नहीं है, वो तो खैर लड़ाई चलती रहेगी। सवाल ये है तुम्हारी डिमांड्स क्या है? सर जहां पर ये बैठे 1 साल, वहां से सारी इंडस्ट्रीज भाग गई, सारी इंडस्ट्रीज भाग गई। और हरियाणा को प्यार हो चुका है इंडस्ट्रीज से, क्योंकि हमें तो बड़ा मजा आता है इंडस्ट्रीज वगैरह की वजह से। पैसा इतना खेती बाड़ी में कहां है जितना इंडस्ट्रीज में है। जहां और खेती बाड़ी को भी इंडस्ट्रीज से फायदा है, क्योंकि जहां इंडस्ट्री होती है वहां नॉन एग्रीकल्चर सोसाइटी होती है, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर होता है। और वो फैक्ट्री अगर चली गई तो नुकसान कितना हुआ है। तो एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन है हरियाणा के अंदर। तो लेकिन सवाल यही है, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं, हमें ये बताइए WTO का मामला क्या है? किस तरीके से WTO किससे अगर बाहर निकल गया तो भारत को नुकसान क्या हो सकते हैं, और चाइना में क्या सीन है? क्योंकि आप चाइना में बैठ के वो सीन देख चुके हैं। पहली बात ये मोहन जी, जो आपने बोला कि ये सारे जो आंदोलनकारी हैं ये अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, भाई पहली बात ये है कि ये किसान है ही नहीं, ये तो बड़ी क्लियर बात है। क्योंकि किसान ऐसी हरकत करता ही नहीं है जो हो रही है। भाई JCB लेके आ रहे हैं, बुलेट प्रूफ उन्होंने कैबिनेट बनाए हुए हैं ताकि कुछ ना हो। सीमेंट की बोरियां आई हैं, मिक्सर साथ में टैंकर आए हैं कि वहां पे अगर कीले हैं तो उसके ऊपर सीमेंट लगा के उसके आगे से चले जाएंगे। ऐसे तो युद्ध में होता है।
आप क्या भारत की सरकार के साथ हरियाणा में जो कुछ हुआ किसानों के साथ, भाई दिस इज समथिंग विच इज वेरी स्ट्रेंज कि किसान अगर पूरे भारत में पंजाबी जो किसान है वो तो 1% से भी कम है। अन्नदाता ही अपने आप को बोलते हैं। फिर जो वाकई 99% है अन्नदाता, वो कहते हैं हमें तो तकलीफ ही नहीं है। इन्हीं को तकलीफ क्यों है, इन्हीं के खुद खारिज क्यों हो रही है बिचवाड़े में। दूसरी बात कि पहली बात तो इनको प्रॉब्लम है। दूसरा ये कहते हैं कि वी वांट टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल ऑफ इंडिया फार्मर्स, बाकी कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं तुम्हारी, तुम हमारे लिए कैसे बोल सकते हो। हमने मांगी नहीं। भाई अगर ये एमएसपी मांग रहे हैं तो दूध वाले की प्रॉब्लम क्या है? भाई दूध वाला तो मांग नहीं रहा आपको एमएसपी, कोई और फसलों वाले मांग नहीं रहे हैं, इन्हीं को क्यों चाहिए? तो अब अगर गवर्नमेंट ने प्रपोजल दे भी दिया तो मैं ना मानू, वो वाली बात है। अभी बोलना शुरू कर दिया कि डब्ल्यूटीओ से बाहर निकल जाओ। अब ये बोल क्यों रहे हैं और तर्क क्या है? और यही सब कुछ समथिंग वाज देयर व्हिच हैपेंड इन चाइना आल्सो। अभी 3-4 साल पहले हम लोग भी किसी कॉन्फ्रेंस में गए थे कि व्हाई वी शुड गो इनटू डब्ल्यूटीओ, व्हाई वी शुड नॉट। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, मैंने वो बताया कि मेरी वाइफ जो है वो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, तो उनकी यूनिवर्सिटी में ये लेक्चर था जहां पे गवर्नमेंट के लोग भी आए थे। तो जो फार्मर है वो ये बोलता था कि भाई एक तो ये है कि अगर डब्ल्यूटीओ से बाहर निकलेंगे तो हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको प्रोटेक्शन मिलनी शुरू होगी। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, ये जो फॉरेन का कंपटीशन है वो कम हो जाएगा फार्मर को, हम अपने आराम से अपना माल को बेच सकते हैं। दैट मीन्स कि जो आत्मनिर्भर भारत है, जो भारत बात कर रहा है तो चाइना में भी, ताकि भी जो चाइना के अंदर प्रोड्यूस होता है उसी को आप खरीदिए, हमें बाहर की कंट्री से माल मंगवाने की जरूरत नहीं है। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा फार्मर है उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा अपने प्रोडक्ट को अपने चाइना में या अभी भारत में बेचने के लिए। अच्छा, उसके साथ एक चीज और भी होगी कि यहाँ पे जो प्राइस है वो स्टेबल हो जाएगी। फार्मर की तरफ से बोल रहे हैं वो कि भाई अभी आज की डेट में क्या होता है कि बाहर से सस्ता माल आ जाता है तो हमारे प्राइसेस भी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें पता होगा कि बाहर से माल नहीं आएगा तो यहाँ पर एक प्राइस की स्टेबिलिटी आएगी। तो उसलिए इसलिए आप एक काम कीजिए, डब्ल्यूटीओ से बाहर निकल जाइए। और जो हमारी सॉवरेनिटी है कि भाई मेड इन इंडिया प्रोडक्ट मेड इन इंडिया में बिक रहा है, तो उससे भी क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास कई चॉइसेस मिलेंगी। तो ये सारी चीजें हैं, हम सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे। इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। जो ट्रेडिशनल हमारे फार्मिंग मेथड्स हैं, मतलब कि काउ डंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि केमिकल्स डाल दिए और डाल दिए, हमें मन मर्जी मिल जाएगी, जितना मर्जी हम पेस्टिसाइड डालें, उससे कैंसर बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अभी कैंसर का हब बन गया पंजाब, सिर्फ इसलिए कि इतना पेस्टिसाइड डालते हैं। उसका वो कहता है कि अब हमें रोको नहीं, हम जितना मर्जी डालें, इससे हमारी जो पैदावार है वो 1 क्विंटल की बजाय 1.5 क्विंटल हो जाती है। फिर उसमें अगर कुछ लाखों लोगों को कैंसर हो भी जाएगा तो फर्क क्या पड़ता है, हमें मन मर्जी करने दीजिए। डब्ल्यूटीओ के में जाने के कारण हमारा जो राइस है, व्हीट है, वो पूरी दुनिया में बैन होता जा रहा है, पंजाब का स्पेशली, क्योंकि फुल लेडन है वो केमिकल्स के साथ। जब ये टिल्डा बहुत बड़ा ब्रांड है भारत का, वो यूरोप में जाता है, यूके में जाता है और मिडिल ईस्ट पे, वहां पे इनकी कंसाइनमेंट्स बहुत बार है कि बैन हो गई, वापस उन्होंने वापस भी नहीं करी है, समुद्र में फेंक दी कि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लायक ही नहीं है। तो ये बोलते हैं कि भाई हमें अगर डब्ल्यूटीओ से बाहर निकालोगे तो हम अपनी मनमर्जी करेंगे, हमारे ऊपर ये सारा का सारा जो स्यापा है डब्ल्यूटीओ का, ये सैंक्शंस हैं वो नहीं लगेंगे। और इससे क्या होगा कि हमारे जो पैसे हैं वो और बढ़ते जाएंगे फार्मर के पास। हम अपनी मर्जी, हमें पता है कि बाहर से माल नहीं आएगा, तो हमारी प्राइसेस, हम अपने मन मर्जी से प्राइसेस बेचेंगे माल, तो स्टेबिलिटी आएगी नहीं। तो हमारी जो अन्नदाता की सिक्योरिटी है, आपकी फूड सिक्योरिटी हमारे हाथ में, हमारी जो सिक्योरिटी है वो भी हमारे हाथ में। भी सिक्का जो है वो शोले वाला हो गया कि दोनों तरफ हेड ही आएगा। तो ये जो चीजें हैं, इसके कारण हमारा जो रूरल डेवलपमेंट है वो बढ़ना शुरू होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम अपना रूरल डेवलपमेंट खुद ही कर लेंगे। और जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है वो भी बच जाएगा। तो आज तो जो किसान है वो मर रहा है, और इससे सारा कुछ जो है बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये मैं चाइना की तरफ से बता रहा हूं। और जो भारत का जो सिख है, जो ये फार्मर है, उसने भी यही लैंग्वेज बोली है गवर्नमेंट को। अब आप सोच के देखिए कि क्या भारत के किसान को इतनी अकल आ गई है कि डब्ल्यूटीओ की ये सारी चीजें वो बता सकता है। ओ भाई, उसने सुबह क्या खाया वो तो उसको याद नहीं रहता, क्योंकि दारू के नशे में और चिट्टे के नशे में रहता है। और उसे इतना पता लग गया कि पूरे दुनिया से ऐसा कुछ होगा। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है वो वहीं से बनकर आया है जहां से ये किसान आंदोलन शुरू करवाया गया है।
यानी कि जिस कंट्री में मैं बैठा हूं। तो ये पूरा ब्लूप्रिंट जब मैंने किसानों के हाथ में देखा, तभी मैंने आपको बोला कि भाई इसके ऊपर शो बनता है। ये बहुत ही डेंजरस मूव है हमारे देश के खिलाफ जो चलाई गई है, मुहिम चलाई गई है। आप समझ गए ये कि तारे आप तारे मानते कहाँ हैं से जुड़ी चाइना ने हैं। स्टार्ट करवाया है? देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि कराया है, मैं कह रहा हूं तारे जुड़ी तारे हुई हैं। तारे तारे चाइना से जुड़ रही हैं। तारे जुड़ी हुई हैं, रीजन क्या है? हाँ। आप एक देखिए, जो किसान आंदोलन है, देखिए, हम्म। कोई भी आंदोलन होता है उसके अंदर आपका नारा डिफरेंट होता है। आप कोई भी आंदोलन ले लीजिए, लेकिन अगर आप रिसेंटली देखेंगे 4 आंदोलन भारत में हुए, सबके अंदर जैसे ये हुआ, अभी किसान आंदोलन है, मणिपुर है, आप कोई भी ले लीजिए, सबके अंदर हम्म। नारा एक कॉमन था, मोदी तेरी खुदेगी कबर। हम्म। ऐसा कैसे हो सकता है? दैट मीन्स वहां पे भी सभी जगह पर एक ही नारा तभी आता है जब सबके तार एक ही जगह पर जुड़े हों। तो आप समझिए बात को, ये सारी तारें एक जगह जुड़ी हुई हैं। और कौन फंडिंग कर रहा है वो आपको न्यूज क्लिक में पता लग गया था कि कैसे पैसे घूमते हैं, कहां आते हैं। और रीजन क्या था कि नरेटिव खड़ा किया जाता है कि कैसे भारत की सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए। और यहां पर एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसकी दाढ़ी सफेद है, उसको लाया जाए, जो आजकल रामचंद्र के रूप में खड़ा होकर दिखता है आपको, कि इसे लाया जाए भारत के अंदर। वो क्यों? वाई नॉट मोदी? कोई रीजन तो है कि मोदी से नफरत है, और वो दाढ़ी वाले, व्हाइट दाढ़ी वाले नौजवान से इतना प्यार है क्योंकि 2008 का एग्रीमेंट अभी भी भूले नहीं है। तो ये तो हो गया, आपको बताया मैंने कि फार्मर्स की तरफ से जो इनको बताया गया कि भाई आप ये बातें बोलिए। देखिए, कॉपी मास्टर दूसरों को कॉपी ही करा सकता है। उन्होंने अपने यहां पर जो इनके फार्मर्स ने बोला था, यही सारी चीजें उठाकर उन्होंने कॉपी करी, और भारत के जो फार्मर्स हैं उनके हाथ में पेपर को थमा दिया। तो इसलिए वो कॉपी पेस्ट है सारा का सारा। ये सारा कुछ यहाँ पे हुआ है जो आज भारत में आप सुन रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने जो उस वक्त बोला था, चाइनीज गवर्नमेंट ने जो फार्मर्स को बोला, मैं आपको वो बताता हूं। इन्होंने बोला कि भाई ठीक है, आप बोल रहे हैं कि हम डब्ल्यूटीओ से बाहर निकल जाएं, लेकिन उससे नुकसान क्या होगा, पहले आप उसके बारे में बात करते हैं। कि भी इससे क्या होगा कि जो भारत का जो जो जैसे चाइना का है, जो फार्मर है, इसे इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस बंद हो जाएगा। भी अगर आप कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट का माल यहां नहीं आए, तो आपका माल भी तो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। बिकॉज इन डिप्लोमेसी इट्स अ टिट फॉर टैट, रिटेलिएटरी होता है कि आपने जो मेरे साथ किया मैं भी आपके साथ करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, कनाडा का, कनाडा ने हमारे साथ पंगा लिया, हमने उठा के उनके वीजे बंद कर दिए। उन्होंने नहीं किए, गैरत नहीं थी उनके अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स नहीं जाते। लेकिन जनरली क्या होता है, आप हमारे साथ जो करते हैं हम भी आपके साथ वही काम करते हैं, तो हमारा एक्सेस बंद हो जाएगा। और जब एक्सेस बंद होगा तो उसके साथ एक काम और भी होगा कि डब्ल्यूटीओ से बाहर निकलते ही जो फॉरेन की जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है वो आनी बंद हो जाएंगी। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जिसकी तारे जोड़ने की मैं बातें बोल रहा हूं, वो भी चाहते हैं कि भारत के अंदर जो एफडीआई मैक्सिमम लेवल पर है आज की डेट में, वो बंद हो जाए, हमारी तरक्की ही बंद हो जाए। ये किसानों का मैटर ही नहीं है, मैटर है वो इन्वेस्टमेंट जिससे पिछौड़े में आग लगी है। इससे एक और काम होगा, जब प्रोटेक्शनिस्ट सिस्टम्स आते हैं तो आपके सिस्टम के अंदर एक इनएफिशिएंसीज आनी शुरू होती हैं। एग्जाम्पल है गवर्नमेंट जॉब्स। वहां पे उनको पता है कि हम काम करें या ना करें, हम तो ज्वाई हैं कंट्री के, हमें कोई निकाल नहीं सकता, इसलिए वो काम ही नहीं करते। इनएफिशिएंसी गवर्नमेंट के काम में आनी शुरू हो जाती है। यही काम इसमें भी होगा। जब उनको पता है कि भाई बाहर से माल आना नहीं है, प्रोड्यूस कम होगी, रेट को डबल कर देंगे, हमारे हाथ में है। वी देन इट विल बिकम अ नेगोशिएटिंग टूल विद द गवर्नमेंट ऑल द टाइम। मैटर ये है कि आज अपनी बातों को मनवाओ इस तरह से कि हमेशा के लिए हमारी ही रियासत रहे। दैट मीन्स हम इनको ब्लैकमेल करेंगे हर पॉइंट पे ऊपर। प्राइस इन्फ्लेशन जैसे आपने पहले बोला इतनी बढ़ जाएगी, लेकिन प्राइसेस को ऊपर करना है, गवर्नमेंट को गिरना हो, प्याज के रेट बढ़ा दीजिए, बड़ा इजी है, गवर्नमेंट नीचे गिर जाएगी। तो ये टूल बन जाएगा इनके हाथ में, काम करने की जरूरत नहीं है। और जो अपॉर्चुनिटीज हैं भारत के पास एक्सपोर्ट की, वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी। क्यों? जैसे आपने पहले बोला, हर एक कंट्री के साथ आपको अलग से नेगोशिएट करना पड़ेगा। आज तो डब्ल्यूटीओ आपके लिए नेगोशिएट करता है, फिर आपको जाके करना पड़ेगा, वो होगा नहीं। और आपकी जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटीज है, वो खत्म हो जाएंगी। जो मॉडर्नाइजेशन हमारे एग्रीकल्चर के अंदर आ रही है,
वो बंद हो जाएंगी। रीजन बीइंग, किसान बोलेगा जरूरत क्या है, जब यार कम काम करके भी मैं डबल पैसे कमा सकता हूं, मैं गवर्नमेंट को घेर सकता हूं, उसको हॉस्टेज बना सकता हूं, तो मुझे ये सारा कुछ करने की जरूरत क्या है। तो ये काम भी बंद हो जाएंगे। तो ये, और जो हमारी जो ब्रीच है, एक ब्रीच होगा जो चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर हम डब्ल्यूटीओ से बाहर आते हैं, इट विल बी अ कमिटमेंट है हमारी दुनिया के साथ कि वी वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, वी विल बी ब्रीचिंग दैट कमिटमेंट आल्सो व्हिच वाज डन लॉन्ग टाइम बैक। आज हमने एक चीज को, कमिटमेंट को ब्रीच किया है, उसका रेपरकेशन क्या होगा कि कल को जो बाकी जो एग्रीमेंट्स हमने किए हैं, दुनिया सोचेगी ये तो कभी भी ब्रीच कर सकते हैं, वी आर नॉट अ ट्रस्टेड पार्टनर। अब ये चीज मैं दोबारा आपको याद दिलाऊंगा कि मोदी जी ने पिछले 10 साल में दो वर्ड्स मैंने आपके एक शो में बताए थे, दोबारा बताता हूं, कि दुनिया के दिमाग में डाल दिए कि हु यू शुड डू बिजनेस विद whom यू हैव ट्रस्ट। डू यू ट्रस्ट द पर्सन वी आर वर्किंग विद, एक, एंड डू दे हैव डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ये दोनों चीजें चाइना में नहीं है। और यही चीज को करने के लिए कि आप एक एग्रीमेंट दुनिया के साथ तोड़ दीजिए, आपके ऊपर दुनिया ट्रस्ट करना ही बंद कर देगी। और यही वो चाहते हैं थ्रू फार्मर्स कि जो लास्ट टाइम गवर्नमेंट झुक गई थी, इस बार दोबारा से, फिर दोबारा से ये आर्सनी होगी। इलेक्शन का टाइम है, मोदी जी हो सकता है झुक जाएं, हो सकता है इनकी बात मान लें, हमारा जो ट्रस्ट है दुनिया का हमारे ऊपर वही टूट जाएगा। तो मोदी जी की ये स्टेटमेंट, वर्क विद ट्रस्टेड पार्टनर्स, उसकी जड़ें ही हिल जाएंगी। तो ये बड़ी ही खूबसूरती से उन्हें ये बताया गया है कि आप कीजिए। और उसे उस दूसरा, हमारा जो एक्सेस है इंटरनेशनल मार्केट के पास वो कम हो जाएगा, वही दोबारा से अपॉर्चुनिटीज कम होंगी, एक्सपोर्ट्स कम होंगे। और जो जो आज चाइना को पिंच हो रहा है कि इसकी एक्सपोर्ट की मार्केट ही स्क्वीज होती जा रही है, वो भी बंद हो जाएगा। हमारी बंद होगी तो इनके पास, दुनिया के पास दो ही सोर्सेज हैं, या चाइना है या इंडिया है। आज चाइना कम है, इंडिया बढ़ रहा है। तो वो चाहते हैं कि इंडिया को बंद करने के लिए फार्मर्स को यूज किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी इनके ऊपर गोली नहीं चलाएगी। और यही वीकनेस है जिसको वो यूज करके इनको भड़का रहे हैं। और हमारा जो जिसको बोलते हैं कि एक एक्सेस है इंटरनेशनल मार्केट में, वो कम होगा तो हमारे जो चैलेंजेस हैं पूरे दुनिया में वो बढ़ने शुरू होंगे, और हम भी एक तरह से लॉन्ग टर्म आइसोलेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो अब आपको मैंने पूरा समझा दिया कि क्या रीजंस हैं प्रो एंड कॉन दोनों के साथ, समझाकर कि किसानों को कैसे भड़काया गया है और तारे कहां से जुड़ी हुई हैं। एक क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ बड़ा गजब सा है। बोलिए। यहां पर मुझे खालिस्तान के एंगल से अमेरिका नजर आ रहा है, हम्म, और डिमांड्स और प्रोटेस्ट का तरीके से मुझे चाइना नजर आ रहा है, और खालिस्तान के पीछे सप्लाई लाइन को मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान नजर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया के अगेंस्ट अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान का एक नेक्सस बनता हुआ सा नजर आ रहा हो, कि देखिए अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि ज्यादा तेज निकल रहा है, चाइना तो चाहेगा ही नहीं कि निकले, और पाकिस्तान चाहेगा ही बर्बाद हो जाए। देखिए पहली बात ये है, दुनिया जो है इंटरकनेक्टेड है, ये तो हम समझते हैं, अच्छे में भी और बुरे में भी। कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं की जाती। और पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो खालिस्तानियों को 1 रुपया भी दे दे या फंडिंग कर दे। वो सिर्फ ये बोल सकता है कि हम थोड़े सारे नाल हैं, चिंता ना करो। तभी एक स्टेटमेंट भी आया था कि जी बॉर्डर खोल दीजिए पाकिस्तान का, हम उनके साथ मिलना चाहते हैं। ओ भाई, वहां का पंजाबी तो मर रहा है, आपको क्या दे देगा। समझे बात को। तो वो सिर्फ भड़काने की चीजें हैं। ये तारे कहां से हैं? पाकिस्तान भी तब बोलता है जब उसे गारंटी मिलती है कुछ पैसे मिलने की। ओ भाई, मुसलमान कभी पैसे के बिना काम ही नहीं करता। ये हमारे आपके मेरे तरह नहीं है कि अपना काम को बंद करके देश के लिए 1 साल दे दिया, कि भी देश के नाम पर 1 साल, कि लोगों को जगाने का काम कि कैसे हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है और कैसे हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं। भाई, हमने ये देशभक्ति के लिए अपना काम बंद किया हुआ है। लेकिन जो मोमिन है वो जब तक पैसे नहीं मिलते तब तक मुंह भी खोलता नहीं है। तो पाकिस्तान भी तभी बोलेगा जब उसको पीछे से गारंटी मिलती है कुछ पैसों की। तो इसलिए पैसे देने वाला कौन है उसको? अमेरिका पैसे देगा नहीं। एक ही कंट्री जो पैसे देता है चाइना को, पाकिस्तान को। और अमेरिका अमेरिका अगर इसको उजागर कर रहा है सारी चीजों को, क्योंकि वहां पर लिबरांडों की गवर्नमेंट है, वो उनकी तकलीफ है मोदी। इंडिया की तरक्की इतनी तकलीफदायी नहीं है उनके पास, उनको है मोदी हटना चाहिए, लिब्रांडों की गवर्नमेंट आनी चाहिए। और कुछ भी रीजन नहीं है अमेरिका का। दैट मीन्स दो सुपर पावर्स
चाइना और अमेरिका दोनों ही भारत के खिलाफ हैं। चाइना को पप्पू चाहिए, अमेरिका को भी पप्पू चाहिए, ताकि जैसे उसको यूज करना चाहें वैसे करें। और इन्होंने तो वैसे ही फ्री पास दे दिया है कि भाई बाप, आपको जो चाहिए हम आपको देने को तैयार हैं, आप बस मुझे एक बार प्रधानमंत्री बना दीजिए ताकि मैं यहां पर सनातन ही खत्म कर दूं। ये तो ओपनली बोलना शुरू कर दिया कि वी आर अ मुस्लिम पार्टी, वी आर नॉट अ सेकुलर, वी आर नॉट अ सनातन पार्टी, वी आर अ मुस्लिम पार्टी। तो उनको भी, लिब्रांडुओं को तो मुसलमानों से प्यार कितना है ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। दैट मीन तारे दो सुपर पावर्स लगी हैं एक मोदी को हराने के लिए। रीजन रीजन एक ही है, मोमिन से प्यार, लिब्रांडुओं से प्यार, और पप्पू जैसा आदमी इस देश के प्रधानमंत्री की सीट पर बैठ जाए। उसके बाद आप देख लेंगे जिस दिन प्रधानमंत्री पप्पू गलती से बन गया, पहले दिन जो कहते हैं ना, पहले 10 दिन में मैं ये काम करूंगा, पहले दिन अरुणाचल प्रदेश दे दिया जाएगा। इट्स ए रिटन एग्रीमेंट विद देम कि जिस दिन आप प्रधानमंत्री बनेंगे अरुणाचल विल बी आवर्स एंड इट विल बी गिवन। भाई इनके नाना ने भी दे दिया था, क्या फर्क पड़ता है अगर थोड़ा सा लद्दाख ले गए, वो तो क्या फर्क पड़ गया। वैसे ही बोल देंगे अगर चला गया तो हमारा इतना 70-75 साल की जो लड़ाई है वो हमने खत्म कर दी। भाई आपके लिए इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है, हमने इसलिए अरुणाचल दे दिया, यही कुछ होगा। तो इसलिए इससे प्यार है। या आपने एक जो कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि मेरे को तो अब आपकी बातें सुन के ऐसा लगने लग गया और एक नया डायमेंशन ये निकल के आया कि अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान का ये पप्पू लाओ प्लान है। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.